तो मुखिया जी पुराना वाला मकान को तोड़ करके नया बना करके इन लोग को दे दिया। अगर दे दिया उसी जमीन में ये भी है, अगर दिए हैं वो तो फिर इनको घर क्यों नहीं मिला। बेलवार से चलते हुए राजनगर की ओर जाते हुए यानी कि लोखी फुलपरास की मेन रोड है, उसके राजनगर और परिहारपुर का बीच में महादलित एक मुसारी टोला है। इस बस्ती के लोग, महादलित के बस्ती के लोग लाभ से वंचित है। तो सुगोना उत्तरी पंचायत में जो लग्गा मोइन के पास जो महादलित बस्ती है उनको फिर सरकारी योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। अगर पीडब्ल्यूडी सड़क पर ये लोग बसे हुए हैं तो पीडब्ल्यूडी सड़क पर वो भी लोग बसे हुए हैं, दोनों में भेदभाव क्यों। एक तरफ से उनको योजना का लाभ मिल रहा है और ये लोग वंचित है। किछो नहीं 50 साल से तब बसल छी रोड साइड में, किछ नहीं हमरा सबके भेटल है। तो कोनो सरकारी लाभ ने कोनो योजना किछ नहीं हमरा सबके भेटल। मुखिया के पास जाय छियै त कहै छै जे तोरा सबके जमीने नहीं छौ त देबो कत से। हम की करिए जाइए, हमर मोजरे न करे है मुखिया जी, त हम की कर जाइए। वोट देले रहिए? हाँ, मुखिया जी का वोट देने रहिए, हमरा के मोजरे न करे है। आने हम सबको किनको वोटे भी दे सकै छियै न, रोड जाम को देबन किछ को देबन, हम सब नहीं वोट दे सकै छियै, चाहे कोई भी आबे। छले जा चुके हैं, ठगे जा चुके हैं और वोट पर वोट दिए जा रहे हैं परिहारपुर के मुखिया के माध्यम से। और अगर ये पीडब्ल्यूडी सड़क पे बसे हुए लोग तो इस बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण क्यों हुआ। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुँचे, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा तक ये आवाज़ पहुँचे, राजनगर की प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता तक ये आवाज़ पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस गरीब के बस्ती का जो आवाज़ है उस सिंहासन तक पहुँचे और इन लोग जो योजना से महरूम है उसका लाभ इन लोगों को मिल सके। मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड और बाबूबड़ी जो सड़क जाती है बेलवार और परिहारपुर के बीच एक महादलित बस्ती है और महादलित बस्ती की व्यथा आज क्या दर्द है इन लोगों का, क्यों इनको भारत का नागरिक होने से वंचित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के अगर नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं तो राज्य सरकार द्वारा संपोषित, भारत सरकार द्वारा संपोषित जो भी योजना है इस योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए, लेकिन इस योजना से महरूम रखा जा रहा है। सड़क किनारे बस्ती है, सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी सड़क जो परिहारपुर और राजनगर बेलवार के बीच में महादलित बस्ती है। कहना यही है कि इस सड़क पे ये लोग बसे हुए हैं, इसलिए इनको योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता है, योजना के लाभ से वंचित है ये लोग। हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ राजनगर प्रखंड के ही सुगोना उत्तरी पंचायत पहुंच के आपको हम दिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। अगर ये बस्ती लाभ से वंचित है, इस बस्ती के लोग, महादलित के बस्ती के लोग लाभ से वंचित है, तो सुगोना उत्तरी पंचायत में जो लग्गा मोइन के पास जो महादलित बस्ती है उनको फिर सरकारी योजना का लाभ कैसे मिल रहा है। अगर पीडब्ल्यूडी सड़क पर ये लोग बसे हुए हैं तो पीडब्ल्यूडी सड़क पर वो भी लोग बसे हुए हैं, दोनों में भेदभाव क्यों। एक तरफ से उनको योजना का लाभ मिल रहा है और ये लोग वंचित है। बिहार सरकार की माने तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार महादलित के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारा स्कीम चल रहा है, लेकिन स्कीम प्रखंड के माध्यम से और पंचायत के माध्यम से धरातल पर उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। खास करके आपको बता दें कि जो 20 अभी 4 मुखिया बने हैं, यहाँ 4 मुखिया बने हैं पंचायत राज का जो वर्तमान में जो अभी चल रहा है 20 साल में, और 4 मुखिया में से किसी मुखिया ने इस महादलित बस्ती में एक भी प्रधानमंत्री आवास किसी को नहीं दिया गया है। कहना लाजमी होगा कि यहाँ करीब 35 घर है महादलित का और आबादी तकरीबन 150 से 200 है। वोट ले लिया जाता है, इनका अधिकार जो है उनका उपयोग करा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद योजना के लाभ से ये लोग वंचित हैं। क्या बता रहे हैं हम इन्हीं लोग से जानते हैं। यहाँ महादलित बस्ती की महिलाएं हैं, इन लोगों का क्या दर्द है, किस किस योजना का लाभ मिला है, कोई योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं सर, किछो के नहीं। किस ये तो मुख्य सड़क पर आपका बस्ती है, अब मुख्य सड़क पर से लाभ से वंचित है, इस पे बताइए। छो नहीं 50 साल से तब बसल छी रोड साइड में, किछ नहीं हमरा सबके भेटल है। तो
कोनो सरकारी लाभ ने कोनो योजना किछ नहीं हमरा सबके भेटल। एकटा निर्भय आदमी छी, कमाई छी, खाई छी, अपन परिवार सबके गुजारा बसर करै छी। किछ के लाभ हमरा सबके सरकारी योजना से नहीं अछि आ ने हम सबको किनको वोट एवरीदा दऽ सकै छियै ने। रोड जाम को देबन, किछ को देबन, हम सब नहीं वोट दऽ सकै छियै, चाहे कोई भी आबू। छले जा चुके हैं, ठगे जा चुके हैं और वोट पर वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है। आपको बता दें कि इन लोगों को जो बिजली विभाग से कनेक्शन मिला हुआ है, कनेक्शन इन लोगों को मिला हुआ है और PHED विभाग से नल जल का कनेक्शन आया हुआ है, जो नल का पानी मिल रहा है। हाँ, नल के पानी मिल रहा है, ओतबा ही लाभ है या बिजली का लाभ है और कोनो चीज के लाभ नहीं है सरकारी योजना की। आप लोग भारत के नागरिक हैं? हाँ, हैं? हाँ। तो लाभ क्यों नहीं मिला अभी तक? अधिकार के लिए लड़ी, मुखिया के पास गई? हाँ, तो मुखिया के पास जाय छियै तो कहै छै जे तोरा सबके जमीने नहीं छौ तो देबो कतऽ से। करे है तो हम की करिए जाए ला? की? हमर मोजरे न करे है मुखिया जी, तो हम की कर जाइए? वोट देले रहिए? हाँ, मुखिया जी का वोट देने रहिए, हमरा के मोजरे न करे है। अहाँ सब की दू नहीं है तो अहाँ और का कुछो। जमीन के बहुत बड़ी विडम्बना है, जब वोट का दिन आता है तो वोट ले लिया जाता है, लेकिन सरकारी योजना का लाभ जो मिलना चाहिए वो घर से किसी जनप्रतिनिधि को नहीं देना पड़ता है। वो सरकारी योजना का लाभ तो सरकार के माध्यम से धरातल पर उतरना चाहिए, वो नहीं उतरता है। ये अगर सवाल बहुत बड़ा है, अगर ये PWD सड़क पर ये लोग महादलित बस्ती के लोग अगर रह रहे हैं 40 से 50 वर्षों से और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो ये प्रश्न जरूर उठता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सामुदायिक एक भवन का निर्माण किया गया है परिहारपुर के मुखिया के माध्यम से, और अगर ये PWD सड़क पे बसे हुए लोग तो इस बस्ती को में इस सामुदायिक भवन का निर्माण क्यों हुआ? अगर सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, NOC कैसे मिला? NOC कैसे मिला? अगर NOC मिला है तो फिर इन लोगों को NOC क्यों नहीं कि इन लोगों को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास मिले? ये क्यों वंचित है? परिहारपुर निवासी आप हैं। ग्राम पोस्ट परिहारपुर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। बेलवार से चलते हुए राजनगर की ओर जाते हुए यानी कि लोखी फुलपरास की मेन रोड है, उसके राजनगर और परिहारपुर का बीच में महादलित एक मुसहरी टोला है कहा जाता है, जो कि 100 वर्ष पूर्व से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनका रोड से लगभग 50 फीट पीछे ज़मीन है, बेलगाम ज़मीन है। उस समय में ये लोग रहे, फिर भी लालू प्रसाद समय का जब सरकार थे बिहार में, उस समय में इन लोग को मकान बना। उनके बाद नीतीश कुमार बने, उन समय में इन लोग को कोई चीज़ का लाभ नहीं मिला। रामप्रीत पासवान आए थे आज से 4 साल पहले, उनको मैंने इन चीज़ को इन्वाइट किया, जो ये लोग गरीब आदमी है, एक बिजली भी चाहिए, तो बिजली का कारोबार करवाए। लेकिन उसका बावजूद भी नीतीश कुमार का समय में पैसा घर के लिए आते हुए आया हुआ पैसा ब्लॉक से वापस हो गया। क्यों हुआ ये जानकारी मुखिया जी से लिया जाएगा। और उस समय में एक दलान था, जो इन लोग को महादलित दलान बोलते हैं, उस दलान पे पुराना था, पानी टपक रहा था, रहने के लिए व्यवस्था नहीं था। ये लोग बोले मुखिया जी से, तो मुखिया जी वो पुराना वाला मकान को तोड़ करके नया बना करके इन लोग को दे दिया। अगर दे दिया उसी ज़मीन में ये भी है, अगर दिए वो तो फिर इनको घर क्यों नहीं मिला? सवाल बड़ा है। मनरेगा में काम ये लोग करते हैं, सबको जॉब कार्ड बना हुआ है, इन लोग को पैसा क्यों नहीं बैंक में आ रहा है? इनको खाता पर क्यों नहीं आ रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट से आदेश कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, जो इस चीज़ों को ध्यान दिया जाए और महादलित गरीब आदमी इन लोग को जहाँ से जहाँ तक लाभ मिलना आवश्यकता है। धन्यवाद। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुँचे, मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा तक ये आवाज़ पहुँचे, राजनगर की प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता तक ये आवाज़ पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस गरीब के बस्ती का जो आवाज़ है उस सिंहासन तक पहुँचे और इन लोग जो योजना से महरूम हैं उसका लाभ इन लोगों को मिल सके। ऐसे ही बस्ती जो सुगौना, राजनगर प्रखंड के सुगौना उत्तरी पंचायत में सड़क किनारे है, वहाँ की भी हम पड़ताल करते हैं और दोनों खबर को हम दिखाते हैं। दोनों PWD सड़क पर है। ये
वंचित है और उनको लाभ मिल रहा है। हाँ, दलित बस्ती राजनगर प्रखंड के सुगना उत्तरी पंचायत जो राजनगर बाबूबरी मुख्य सड़क पर बसा हुआ है, PWD सड़क पर। यहाँ पंचायत के लोगों को, महादलित परिवार के लोगों को पंचायत के द्वारा लाभ मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महादलित परिवार है, प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को मिला हुआ है, जबकि PWD सड़क पर बसे हुए हैं। तो परिहारपुर पंचायत में PWD सड़क पर बसे हुए महादलित परिवार इस लाभ से क्यों वंचित है, सरकारी लाभ से क्यों वंचित है, बहुत बड़ा सवाल है। उसको लाभ मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। हम ऐसी पैनी खबर रखते हैं और ऐसी खबर जो शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, ताकि सरकार द्वारा जो योजना है, सरकार द्वारा जो योजना धरातल पर उतरनी चाहिए, वो पंचायत के माध्यम से अगर नहीं पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से पंचायत पे भी एक सवाल उठता है और पंचायत के मुखिया का भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए कि उसके लिए जो पहल करना पड़े, आपको प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े या आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़े या उनसे बात करना पड़े पदाधिकारी से, महादलित बस्ती में जो लोग हैं उनको सरकारी योजना का लाभ आप जरूर दिलाएं। फिलहाल और अगली खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव।